अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, अभी मैं जाने लगी थी शॉपिंग पे क्योंकि हमारी जो फैमिली है पाकिस्तान में उनके लिए हमने गिफ्ट्स वगैरह लेने थे और काफ़ी शॉपिंग तो हमने पहले कर लिया, लेकिन जो लास्ट मिनट की शॉपिंग होती ना वो रह गई थी, तो वही करने जा रहे हैं। और मैं काफ़ी देर से रेडी होकर वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, अभी तक नहीं आए, तो मैंने सोचा यहीं से ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपको अपने साथ लेके चलती हूँ शॉपिंग पे। अभी हम लोग मार्शल्स आए थे। ये काफ़ी अच्छा स्टोर है, जैसे टीजे मैक्स है ना, ये भी सेम वैसे ही है। बर्लिंगटन में ना लो क्वालिटी के ब्रांड्स भी होते हैं, तो आपको देख के ही चीज़ लेनी होती है, लेकिन टीजे मैक्स और मार्शल्स पे जितने भी ब्रांड्स हैं ना, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे कपड़े, जूते, हर तरह के एक्सेसरीज और घर के यूज़ के हर चीज़ मिलती है, और बच्चों के भी सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे, टॉयज़ और कपड़े वगैरह। लेकिन यहाँ पे ना साइजेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं और वैरायटी भी थोड़ी सी लिमिटेड होती है। कभी अगर यहाँ पे फ्रेश स्टॉक आया हो ना तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ से कोई चीज़ भी नहीं मिलती। वो इसलिए कि इन स्टोर्स पे ना हर तरह के ब्रांड्स होते हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत कम होती हैं। जैसे कोई ड्रेस अगर बाहर से आपको $200 का मिल रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ $80 का मिलेगा। और पहले हमें लगता था कि यहाँ पे डिफेक्टेड चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही क्वालिटी होती है और जेन्युइन होती हैं चीज़ें। तो मोस्टली लोग यहाँ पे ना इन्हीं स्टोर से ही शॉपिंग करते हैं, और जो अच्छी चीज़ होती है वो पहले ही आके बाय कर लेते हैं। कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे ना, तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई थी। मैं भी घर जाके आपको दिखाऊंगी। आज तो हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, तो हमने बस एक राउंड ही लगाया। उसके बाद हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, यहाँ पे हम लेक साइड मॉल चले गए थे। हमारे घर के पास दो अच्छे मॉल हैं, लेकिन ये जो लेक साइड मॉल है ना, ये ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे चॉइसेस ज़्यादा होती हैं हमारे पास, इसलिए हम मोस्टली यहीं से ही शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे एक्चुअली कल ही दो लोगों के मैसेज आए थे इंस्टा पे, जो पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ, तो मैंने सोचा आज डिटेल में आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो नए शिफ्ट हुए होते हैं अमेरिका में, तो उन्हें आइडिया नहीं होता कहाँ से शॉपिंग करनी है। तो हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं मेसी से, या फिर जेसी पेनी हो गया, और गैप और ज़ारा से भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। शॉपिंग जो है ना, वो ज़्यादा घूमने फिरने से ही अच्छी होती है। आप जितनी ज़्यादा जाते हैं ना स्टोर्स पे, उतना ही आपको पता चलता है कि कौन से स्टोर से क्या चीज़ आपको अच्छी मिल जाएगी। और आज मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए क्योंकि अली साथ था, तो मैं उसी को ही देख रही थी, किसी चीज़ को टच ना करे। बस चलते फिरते ही मैंने एक दो क्लिप्स लिए थे। और यहाँ से अभी मैं प्रेट्ज़ल ले रही थी अली के लिए, क्योंकि घर जाके फिर ये बहुत शौक से खा लेगा। शुक्र है आयतल और अमान के स्कूल खुल गए थे, तो हमने 2-3 दिन में आराम से सारी शॉपिंग कर ली थी। अभी घर जाके पैकिंग करूँगी ना, तो फिर आपको हर चीज़ दिखाऊँगी। अभी हम लोग वापस आए शॉपिंग से, और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जाके ना पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, तो 2 घंटे हैं अभी उन्हें आने में। और अली भी अपना खेल रहा है, क्योंकि इसे वहाँ से टॉय लेके दिया था एक छोटा सा, तो उसी में ही बिजी है। और कुकिंग वगैरह मैंने आज नहीं करनी, क्योंकि कल ही मैंने कर ली थी आज के लिए। तो जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया था आज। जैसे ही हम लोग पैकिंग करने लगे ना, तो अली भी आ गया, और बस फिर जल्दी जल्दी में जो ना पैकिंग की। और एक दो क्लिप्स ही मैंने लिए थे। ये जो ब्लैक वाले शूज़ है ना, ये मैंने अपनी अम्मी के लिए लिए थे, बहुत ही अच्छे और डिसेंट मिल गए थे। और ये वाले सारे शूज़ मेरी मदर इन लॉ के हैं, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं उनके लिए सूटेबल। तो ये बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, या फिर स्वेटर्स वगैरह ले लेते हैं उनके लिए। बाकी ये सारी चीज़ें मेरे इन लॉज की हैं, जो लाहौर में होते हैं। और ये वाले शूज़ हमने आज ही मेसी से लिए थे। इसका कलर इतना प्यारा ना, किसी भी ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा, और कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा थे। ये स्पेशल थर्मामीटर लिया है, जो फोरहेड के पास अगर रखें तो ये स्कैन करके बता देता है 1 सेकंड में कि फ़ीवर कितना है। तो मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा सा अस्थमा का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने उनके लिए ज़्यादा सैनिटाइज़र और इस तरह की चीज़ें ली हैं, ताकि पाकिस्तान जाके उन्हें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे तो हमने उनकी बहुत ज़्यादा केयर की है, क्योंकि जब वो आई थी ना यहाँ पे मार्च में, तो लास्ट फ्लाइट थी, और उन्हीं दिनों में ही यहाँ पे वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। तो अल्लाह का शुक्र है वो खैरियत से यहाँ पे रही हैं। और अभी उनका हमने टेस्ट भी कराया था कोविड-19 का, क्योंकि जिस एयरलाइन से वो ट्रैवल कर रही हैं उसकी रिक्वायरमेंट है कि 5 डेज़ पहले उन्हें अपना कोविड-19 का टेस्ट कराना, जो नेगेटिव होना चाहिए। तो आज ही उनकी रिपोर्ट आई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव है। और अभी मैं उनका दूसरा बैग पैक कर रही हूँ, क्योंकि अली जो है वो अपने डैडी के साथ खेल रहा है, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग के लिए क्लिप ही ले लेती हूँ। जब मैं पैकिंग कर रही थी ना, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं ख़ुद पाकिस्तान जा रही हूँ। और आपको भी मैं क्लियर बता देती हूँ कि मैं नहीं जा रही। मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी यहाँ हमें विज़िट करने के लिए। वो कुछ अर्सा हमारे साथ रहती हैं, और कुछ महीने वो पाकिस्तान में होती हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका दिल नहीं लगता ज़्यादा। तो बहुत मुश्किल से ही हम उन्हें 4 से 5 महीने रोकते हैं, उसके बाद वो चली जाती हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने पहले से लेके रखी थी, तो अभी मैं रख रही हूँ, लेकिन अगर स्पेस ना हुई और वेट ज़्यादा हो गया तो फिर मैं निकालूंगी, क्योंकि इंशाल्लाह अगले साल हमने खुद भी ट्रैवल करना है, तो फिर मैं साथ ही ले जाऊंगी।
पैकिंग अब कंप्लीट हो गई है, अब से वेट चेक करना है और हम इसे फाइनल कर देंगे। और ज़्यादा लोग होना तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरी मदर इन लॉ अकेले ट्रैवल कर रही है ना, तो आपको पता है फिर ज़्यादा वेट लेके जा नहीं सकते। ये जो इतनी प्यारी प्यारी सी कैप्स आप देख रहे हैं ना, ये हमने किसी स्टोर से बाय नहीं की, बल्कि ये हाथ की बनी हुई हैं। लेकिन मैंने नहीं बनाई, एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को बहुत अच्छी नीटिंग करनी आती है, तो वो बहुत ही अच्छे स्वेटर्स और कैप्स वगैरह बना देती हैं। और उनके हाथ की कैप्स और स्वेटर्स पूरी फैमिली ने पहनी हुई हैं। पाकिस्तान में तो उनके पास मशीन थी जिससे वो शॉल्स और स्वेटर्स वगैरह बहुत जल्दी बना लेती थी, लेकिन ये सारी जो कैप्स हैं ना, ये सब उन्होंने हाथ से हमारे लिए बनाई हैं। और आप देखें किस कदर खूबसूरत और नीट बनाई हुई है। मेरा तो बहुत दिल कर रहा था कि मैं उनसे सीखूं, लेकिन वही बात है ना कि टाइम नहीं होता और छोटे बच्चे होते हैं, ऊपर से व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं था सीखने का। लेकिन कभी इन फ्यूचर चांस बनाना तो मैं ज़रूर उनसे सीखूंगी, क्योंकि फिर आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बना सकते हैं ना। अभी जाने से कुछ दिन पहले ना उन्होंने एक इतना प्यारा सा स्वेटर भी बनाया था जो अब कंप्लीट भी हो गया। मैं भी आपको दिखाऊंगी। doing? I'm making a coffee. I'm making a red. I'm making a red coffee. इट्स अ टॉफ़ी। I'm making a red. टॉफी नहीं मिली, We're making a red coffee. टॉफी नहीं है। सुने अली आप हेल्प कर रहे हो, Yeah, अम्मी की हेल्प कर रहे हो। yeah, you need help. ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ ਬੈਗ अम्मी नीड हेल्प। ओह गुड ਕਾਫੀ जॉब। ਦੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਇਹ ਲੱਭੇਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗਈ ਕਿਤੇ, मैं आप उदास हो जाएंगे ना वैसे। ये देखें, ये है वो प्यारा सा स्वेटर जो इन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर की बेटी के लिए बनाया, जो माशाल्लाह से 1 ईयर की है। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जब बाद में वेट चेक किया ना मेरे हस्बैंड ने, तो इतना ज़्यादा हो गया था। सारी चीज़ें निकाली और फिर दोबारा से अभी हम पैकिंग कर रहे हैं। इस बार हमने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें साइड पे कर दी हैं, और इवन के जो हैंगर्स वगैरह भी थे ना कपड़ों में, वो भी निकाल दिए, क्योंकि थोड़ा सा ही सही इनका भी वेट होता है। अभी रात हो गई थी तो बच्चे भी सो गए थे, इसलिए आराम से बैठ के हमने सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी। और ये पैकिंग जो होती है ना, ये लास्ट मोमेंट तक चलती रहती है। अभी कल इनकी फ़्लाइट है, यहाँ से ह्यूस्टन जाना है और ह्यूस्टन से फिर आगे पाकिस्तान। यहाँ पे छोटे बच्चों के इतने प्यारे कपड़े होते हैं ना, स्पेशली गर्ल्स के, लेकिन हमने इस दफ़ा फैंसी नहीं लिए, ज़्यादा कैजुअली लिए ताकि पहने भी जाएं। और ये रहा वो परफ्यूम का सेट जो मेरे सब्सक्राइबर ने विन किया था, तो ये भी मैं पाकिस्तान भेज रही हूँ, तो वहाँ से वो आगे TCS कर देंगे। ये वाला बैग तो फुल हो गया, इसमें अब जगह नहीं है। बाकी चीज़ें ना हैंड कैरी में डाल देंगे। और मेरी मदर इन लॉ के तो थोड़े से ही कपड़े होते हैं, बाकी सारे गिफ्ट्स होते हैं। जब वो यहाँ आती हैं ना, तो हमारे लिए गिफ्ट्स लाती हैं, और जब यहाँ से जाती हैं तो फिर पाकिस्तान में जो हमारी फैमिली है उनके लिए गिफ्ट्स होते हैं। पाकिस्तान में जैसे पैनाडॉल यूज़ होती है ना, यहाँ पे टेलिनॉल यूज़ करते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, तो इसलिए हम ये ज़रूर भेजते हैं पाकिस्तान। मेरे हस्बैंड बाद में ये मेडिसिन, चॉकलेट्स और नट्स वगैरह लाए थे, और ये हैंड कैरी में भी नहीं जा सकते, तो हमने लगेज में डाल के दोबारा से वेट चेक किया था, तो पूरा 50 LB आया था। और ये जो वेइंग मशीन है ना, ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। और जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना, उनके घर में ये लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से फिर आपको बाद में ना एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम नहीं होती वेट को लेके। तो सारी पैकिंग हमने रात को कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि सुबह जो है ना फ़्लाइट थी ह्यूस्टन के लिए, और मेरे हस्बैंड गए थे अपनी मदर को सी ऑफ करने के लिए ह्यूस्टन, और वहाँ से वो आगे पाकिस्तान खुद ही जाएंगी। जब वो आई थी ना, तो हम सब गए थे ह्यूस्टन बाय रोड, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 5 आवर्स की ड्राइव पे है, तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा था हमारा, और मैंने शेयर भी किया था व्लॉग। ये जो जाने का टाइम होता है ना, ये बहुत ही अजीब सा होता है। इस बार तो मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा है, क्योंकि पहले बच्चे और सब लोग घर पे थे, क्योंकि लॉकडाउन था, और अभी एकदम से घर खाली हो गया। हस्बैंड और मदर इन लॉ ह्यूस्टन चले गए हैं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, और अली भी जो है ना अपना मज़े से खेल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरे घर में अकेली हूँ। ये कुछ क्लिप्स ना मेरे हस्बैंड ने भेजे थे ह्यूस्टन से, कि जब बच्चे आएंगे ना स्कूल से तो उनको दिखाना, और ये भी मैंने ब्लॉग में ऐड कर दिया। पता नहीं जब वो देखेंगे ना तो फिर बोलेंगे कि तुमने हर चीज़ जो है ना अपने ब्लॉग में डालनी होती है। उनको थोड़ी प्राइवेसी अच्छी लगती है, और मैं हर चीज़ बहुत ओपनली बता देती हूँ, तो अक्सर मुझे कह रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें तो स्पेयर कर दिया करो, लेकिन मुझे ना हर चीज़ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ये क्लिप उन्होंने अभी भेजा था ना, मुझे इतना प्यारा व्यू लग रहा था, मैंने कहा ये भी ब्लॉग में डाल देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं पाकिस्तान को मिस करती हूँ कि नहीं, तो मैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और आई थिंक हम कहीं भी रहें, हमारी लाइफ कितनी भी अच्छी हो, फिर भी हम अपने कंट्री को मिस करते हैं, क्योंकि अपने कंट्री की बात ही कुछ और होती है।
और मेरे सारे रिलेटिव, सारी फैमिली पाकिस्तान में है, तो मैं उन सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और जब भी मैं जाऊँगी ना, मैं इन सबसे मिलूँगी इंशाल्लाह। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी कर दें। और आपसे फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।